वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 179 यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 19 फरवरी 2021 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस टेस्ट में हिस्ट्री के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? सर की उपाधि कहीं पूछ लेते हैं, नाइट की उपाधि, ठीक है, किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, ठीक है। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने गोली मारी थी? गोली से मारा था, ये कई बार प्रश्न आया होगा आपके सामने। बुक के अंदर पेपर को ऐसे काटा गया था उस स्ट्रक्चर में कि गन जो है उसमें आसानी से रखी जा सके, ठीक है, और किसी को पता नहीं चले। ये मारी थी उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। तो 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय जो पंजाब के गवर्नर था वो सर माइकल ओडायर, लंदन में जाकर गोली मारी थी उसको, ठीक है, और उधम सिंह को गिरफ्तार करके जो है इसके लिए मृत्यु दंड दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में, बताइए, साधुओं द्वारा, जमींदारों द्वारा, निम्न जातियों द्वारा या फिर किसानों द्वारा? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। 1919-1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था? मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी। तो 1921 में 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? देखिए, आपको याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में रहकर जो है सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नमक सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस समय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन था नेता, बताइए। अबुल कलाम आज़ाद करेक्ट है, अब्बास तैयब जी करेक्ट है, अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए। तो गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? छुआछूत भी इसको लिख देते हैं किसी किसी प्रश्न में। कौन थे, बताइए। एम के गांधी, जी डी बिरला या फिर भीमराव अम्बेडकर? अमृतलाल ठाकुर तो नहीं थे। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग
या छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? कोई भी शब्द लिखा मिल सकता है, अछूत या फिर छुआछूत, कोई भी। जीटी बिड़ला थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम परिवर्तित करने के बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 1920 में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। ये हुए थे क्या? बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 13 जनवरी को मनाया जाता है इनका बर्थडे। 1897 को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी। इंडियन सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तिलक और एनी बेसेंट का नाम इससे जुड़ा जाता है। एक और व्यक्ति है एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी इससे जुड़े थे। सी आर दास का संबंध इससे नहीं है। तो तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा, और नहीं होगा तो सी आर दास। तो एस सुब्रमण्यम जो है अय्यर एनी बेसेंट के होम रूल लीग से संबंधित थे। ठीक है, सी आर दास होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। इसको गृह शासन आंदोलन भी लिखा हो सकता है, तो एक ही बात है, होम रूल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1918 में दोनों होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था क्या? और 1918 में मिलाया गया था क्या? करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? बताइए। खादी चरखा नहीं है, सत्य अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। तो सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बताया। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी जी की सत्यता हिंदू धर्म से तथा अहिंसा बौद्ध, जैन और ईसाई मत से प्रभावित थी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? देखिए, सबसे पक्का और प्रबल रहता था उनका उपवास, और सबसे अंत में करते थे वो हड़ताल। तो डी है इसका आंसर। तो गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। इसे उन्होंने अग्निबाण कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, और विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, उसका उल्टा। तो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की निष्ठुर बर्बादी क्यों की जाए बिना मतलब में। ठीक है, उल्टे थे दोनों एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था? बताइए। मद्रास, बम्बई, अलीगढ़, कलकत्ता। पहला मदरसा भारत में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषियों के रूप में सहायता करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको प्रदान की गई थी? राजा राम मोहन राय इसका उत्तर नहीं है। स्वामी विवेकानंद नहीं है। दादा भाई नौरोजी नहीं है। माइकल मधुसूदन दत्त, ये नाम याद रखना। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है माइकल
मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। दादा भाई नौरोजी 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये अलग अलग पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। 1897 रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, 1828 ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य कब से कब तक रहे? 1892 लेकर 1895 तक। चलिए, धन्यवाद।